एंड ऑल्सो नेवी एंड एयरफोर्स, है ना। एंड आई जस्ट सिक्योर 94.83 परसेंटाइल इन जेई। ओके, तो अभी स्टार्ट करें 10th क्लास। ओके, चलो, हमारे पास 10th क्लास का एक PYQ पेपर है जो कि कब का है, 2025 का है। इसके जो 2025 के क्या करने हैं, हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्लस में हम जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैथ की PYQ गए हैं, वो भी मैथ की PYQ पेपर सोल्व करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400। हमें क्या पूछा गया है कि जो 400 है उसकी जो प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसके पावर्स का सम क्या आता है। तो सबसे पहले 400 में डिवाइड करेंगे किसका, 2 का, क्योंकि प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले किसका होगा, 2 का, तो क्या है 200। फिर से 2 का किया तो क्या आया 100। फिर से 2 का किया तो कितना आया 50। 2 को डिवाइड किया तो फिर क्या है 25। फिर से किससे होगा, 5 से होगा, अब 2 से नहीं होगा। चलो, फिर किससे हुआ 5 से, तो फिर से क्या आया 5 और 5 बन जा 5। तो हमारे पास क्या आ गया, जो 400 के जो प्राइम फैक्टर आए क्या, वो क्या है 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। इनकी पावर्स का सम ही पूछा था, यानी 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यानी क्या आ गया, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे हमारे पास क्या पूछा गया है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जो कि पोलिनोमियल क्या है 2x² + x + k। इसका क्या है, एक रूट है वो क्या है 3 है, यही है। तो फिर बोल रहा है कि देन वैल्यू ऑफ k, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। हमें क्या पता है कि ये जो जीरो है इस क्वेश्चन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी x की वैल्यू जो है क्या रख दूँ मैं, 3 रख दूँ। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस x क्या है 3 है प्लस k, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 18 प्लस 3 प्लस k = 0। तो k = क्या आ गया 21, क्या हो गया, सॉरी माइनस का 21, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो नेगेटिव। तो क्या आ गया नेगेटिव का 21, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ ए 2 डिजिट नंबर, हमारे पास क्या है कोई 2 डिजिट नंबर है, देन यूनिट डिजिट इज x। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है वो क्या है x है, क्या है यूनिट डिजिट क्या है x है, यानी यूनिट डिजिट है वो क्या है x है। और हमारे पास जो टेंथ डिजिट पे है, टेंथ डिजिट पे है वो क्या है 10 पे है वो क्या है y है। देन द नंबर इज, अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा 22, क्या लिखा 22, तो 22 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 10 प्लस में 2। तो यूनिट डिजिट पे क्या हो गया है, ये हमारे पास क्या है यूनिट डिजिट है, तो यानी यूनिट डिजिट पे क्या बोल रहा है x है। फिर क्या है प्लस में 10 इंटू, और हमारे पास टेंथ डिजिट पे क्या है, ये टेंथ डिजिट पे है तो क्या आ गया y, यानी 10y प्लस में x। ये वाली फॉर्म कहाँ है 10y + x, यानी ऑप्शन क्या आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, मान लो ये हमारे पास क्या आ गए 2 ट्राइंगल है। दोनों की नेमिंग कर दें, ये वाला मेरे पास क्या है ABC ट्राइंगल है, और नेक्स्ट क्या है मेरे पास बोल रहे हैं DEF ट्राइंगल है। बोल रहे हैं दोनों ट्राइंगल दूसरे से क्या है सिमिलर है, क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा, यानी और मेरे पास क्या दे रखा है AB = कितना दे रखा है, AB = मेरे पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है, और मेरे पास कितना DE = कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो मेरे पास रेशियो भी इक्वल होगा, यानी मेरे पास AB का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये AB है तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा DE के, यानी AB/DE इक्वल टू में हमारे पास क्या होगा, किसका रेशियो BC और EF का रेशियो पूछा है, यानी BC/में EF का रेशियो इक्वल होगा। तो इसका रेशियो क्या है, AB की वैल्यू क्या है 10 अपॉन में क्या है DE की वैल्यू क्या है 8 है, क्या है 8 है, इक्वल टू में मेरे पास क्या आ गया BC/में EF। इसी का रेशियो पूछा है तो इसको कट किया तो मेरे पास क्या आ गया 5/4। तो रेशियो क्या है 5:4। ये ऑप्शन कहाँ है डी में, कहाँ में है ऑप्शन डी में। ओके, फिर हमारे पास ऐसे ही क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन।
तो हमें क्या बताना है, ओरिजिन से हमें कोई पी पॉइंट दे रखा है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, -3,4 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोई पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, कोई पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये हमारे पास पी पॉइंट है। तो इससे इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,4 है, यही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है। आ जाओ, अंडर रूट में x2 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x2, ये y2, ये मेरे पास 0,0, ये मेरे पास x1 और ये y1। चलो वैल्यू पुट कर दे, x2 मेरे पास क्या है -3, x1 की वैल्यू क्या है -0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरे पास क्या है 4 -0 का होल स्क्वायर, यही है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 अंडर रूट में प्लस में मेरे पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये क्या आ गया मेरे पास अंडर रूट में 25 और 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी ऑप्शन क्या हो गया 5, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया मेरे पास करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू बतानी। अच्छा कोसेक स्क्वायर हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ये कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट का 2 का स्क्वायर किया तो 2 - 1 = 1, यानी क्या आया डिफरेंस क्या है 1, यानी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो 7 हमारे पास नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, चलो इसी पेज में करना पड़ेगा। चलो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ ए वर्टिकल और पिलर, बोल रहा है कि एक वर्टिकल पिलर है उसकी जो शैडो है इज सेम द हाइट ऑफ पिलर, उसकी हाइट की क्या है इक्वल है। मान लो ये पिलर की हाइट x है तो मेरे पास शैडो भी क्या आई x। अच्छा पिलर क्या है परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास क्या है बेस है, यही है। फिर बोल रहे हैं देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो ये हमें क्या निकालना है थीटा निकालना है। हमें क्या पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है टेन थीटा के, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, देखो यहाँ हमने पढ़ा है कि कहाँ बताएं, हाँ यहाँ आ जाओ, P/H/B पढ़ के आए हैं ना हम, ये साइन थीटा के, ये कोस थीटा के और ये टेन थीटा के। चलो तो P परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x है, बेस की वैल्यू भी क्या है x और ये क्या आ गया टेन थीटा, कट के क्या हो गया 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है 45 डिग्री पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि फ्रॉम पी पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये क्या है एक सर्कल है, इस सर्कल से पी पॉइंट पे क्या है एक पॉइंट है, इससे जो टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, यही है। फिर बोल रहा है आगे एंड द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये हमारे पास क्या है सेंटर है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेशियो सॉरी रेडियस, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं रेडियस, क्या है हमारे पास 90 डिग्री बन गया, मान लो ये क्या है रेडियस। अच्छा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या बच गया रेडियस बेस बच गई। तो हम वैल्यू लगा दें, सॉरी ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ट्रायंगल, ये मेरे पास पी पॉइंट था, ये मान लो मेरे पास क्यू पॉइंट है और ये मेरे पास क्या है ओ पॉइंट है जो सेंटर है, कन्फर्म है। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू ओ, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ में हम यहाँ पी वाई टी लगा दें, पी वाई टी क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 25 यानी 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास बेस क्या है r है यानी r का स्क्वायर। अच्छा 25 का स्क्वायर क्या हो गया
625 इक्वल टू में 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 यानी 576 प्लस में आर स्क्वायर यही है। चलो इसको उस साइड सेंड करेंगे तो 625 माइनस 574 इक्वल टू में आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 49 इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आर इक्वल टू अंडर रूट में 49 और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ऑप्शन क्या हो गया ए हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या करना है ऐसे ही हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसी पेज में कर लें, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ है ना। चलो फिर बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये हमारे पास क्या है एक सर्कल है, मान लो ये क्या है एक सर्कल है, यही है। इस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का क्या बताना है हमें एरिया बताना है। मान लो कि मेरे को जो एरिया बताना है वो कौन से क्वाड्रेंट का बताना है इसी क्वाड्रेंट का बताना है जिसकी रेडियस मेरे पास कितनी दे रखी है ये 7 दे रखी है। अच्छा एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरे पास कितना है 90 डिग्री अपोन में 360 इंटू पाई क्या है 22/7 इंटू आर मेरे पास क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो देखो 7 के एक स्क्वायर से 7 का 7 कैंसिल, 90 को 360 से कट किया तो कितने टाइम गया 4 टाइम, 2 2 जा 4 और ये 2 11 जा 21। अब क्या करेंगे हमारे पास क्या बच गया 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 अपोन में क्या बचा 2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आया 38.5 और एरिया निकाल रहे हैं यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ भी ए हो गया। ठीक है तो 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट। हम क्या नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या बोल रहा है हमारे पास इफ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है रेडियस है यानी क्या है आर हमारे पास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है यही है। फिर बोल रहे हैं एंड स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट मान लो क्या है एल है तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर। देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हमें क्या पता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास होता है पाई इंटू आर इंटू एल यानी रेडियस इंटू स्लांट हाइट। पाई हमारे पास क्या है 22/7 और हमें क्या दे रखा है रेडियस कितना दे रखा है 14 इंटू स्लांट हाइट कितनी दे रखी है 10। तो कट कर ले 7 1 जा 7 7 2 जा 14 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो कितना आ गया 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ सी ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमें क्या पता है कि पी ए यानी कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी या तो 1 हो सकती है 1 के इक्वल हो सकती है या 0 हो सकती है और या फिर 0 के इक्वल हो सकती है। क्या 2/3 0 से बड़ा है और 2 से 1 से क्या है छोटा है तो ये भी हो सकती है। हमें कौन सी नहीं होनी है ये पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या है 0.5 ये भी 1 से छोटी है 0.7 ये भी 1 से छोटी है यानी जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा 3/2 ये क्या होती है 1.5 क्या होती है 1.5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है 1 से बड़ा है जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है चलो बोल रहा है कि इफ एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ क्या बोल रहा है कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है एचसीएफ। फिर बोल रहा है फॉर द 2 रैशनल नंबर कोई भी 2 रैशनल नंबर है उनका एलसीएम इक्वल टू क्या है एचसीएफ है। फिर बोल रहा है कि देन नंबर्स ऑलवेज शुड बी क्या कोई 2 नंबर है कॉम्पोजिट नंबर है बोल रहा है कि कोई 2 कॉम्पोजिट नंबर होंगे उनके एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होंगे। क्या मेरे पास कोई 2 कॉम्पोजिट नंबर है 4 और 6 क्या इनके एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होंगे नहीं होंगे ना। फिर बोल रहा है कि इक्वल नंबर हाँ अगर मैं 4 = 4 लेता हूँ क्या इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होंगे बिल्कुल होंगे। फिर बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर नहीं भाई प्राइम नंबर मान लो कि मेरे पास 3 है और एक मेरे पास क्या है 5 क्या इनके एलसीएम एचसीएफ इक्वल होंगे नहीं है। फिर मेरे पास क्या बोल रहा है को प्राइम नंबर
को प्राइम नंबर के एलसीएम एचसीएफ इक्वल होंगे? नहीं होंगे ना भाई, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, यही है। एंड बोल रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली हमारे पास प्रोडक्ट कितना दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 5 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6 है। तो यही हमारे पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ दे रखी है? ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर, कोई हमारे पास दो लीनियर पेयर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लीनियर क्या दे रखा है? लीनियर पेयर क्या दे रखा है? 2x प्लस के वाई माइनस 3 हैज़ नो सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है? के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, नो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी इक्वेशन में? यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये होता है। कैन नॉट बी इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे a1 क्या है? a1 इक्वल टू क्या है? जो x के साथ है। तो यानी हमारे पास क्या है? a1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1 है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन देखो क्या है? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या है? a1 है, यानी a1 इक्वल टू मेरे पास 1 है। b1 मेरे पास क्या है? 1 है। और मेरे पास c1 क्या है? माइनस का 4 है। क्या है? माइनस का 4 है। ऐसे ही मेरे पास क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस का के वाई, सॉरी प्लस का के वाई माइनस का 3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? a2 क्या है? 2 है। b2 मेरे पास क्या है? k है। और c2 मेरे पास क्या है? माइनस का 3 है। क्या है? माइनस का 3 है। तो मैं वैल्यू पुट करूँ? क्या करूँ? वैल्यू पुट करता हूँ। तो मेरे पास नो सॉल्यूशन का क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मैं सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो a1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 1। b2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? a2 की वैल्यू क्या आई है? 2 इक्वल टू में b1 मेरे पास क्या है? 1 अपॉन में b2 क्या है? k है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 2। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 2a इक्वल टू साइन 2 साइन ए।